कि हम किसी भी सूरत में पथ निर्माण के द्वारा जो बना हुआ रोड है उसमें गड्ढा देखना पसंद नहीं करेंगे। कि जिस तरह से कांग्रेस और राजद का लीडरशिप है, उस लीडरशिप से उनके लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो जनता को हमें हिसाब देना है, कोई तेजस्वी यादव जी या विपक्ष को हिसाब देना एनडीए को नहीं है। 6 महीना का समय ठेकेदार और विभाग को देंगे। 6 महीना के बाद अगर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस में कोताही होगा तो गड्ढा दिखाओ, इनाम पाओ का भी हम रात में सो रहे हैं तो इंतजार करना कि कल बिहार में कोई घटना घटे तो बिहार को हम पूरे देश में बदनाम करें। और इस दही चूड़ा में एनडीए का मिठास गन्ना के रस से भी ज्यादा मिठास है। विजय सिन्हा जी का जो भोज हुआ है, जितना 20 साल आगे तक सोचना है, जब तक हम 20 साल आगे का विजन नहीं रखेंगे तो आज हम विकास करने के लिए आगे नहीं बढ़। किसी तरह हे भगवान कोई घटना घटा दो तो कम से कम हमको कोई मुद्दा मिल जाए। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। आज विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री है, उनके आवास पर मकर संक्रांति का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो श्रेयसी सिंह हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, वो पहुंचे हैं इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने प्रेस से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो मिठास का त्योहार है, लोगों में मिठास पैदा करता है। उनका यह भी कहना है कि इस बार वो रोड को इस तरह से बनाएंगे कि अगर आप गड्ढा का भी फोटो भेजेंगे तो वो आपको पैसे देंगे। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पूरे वीडियो में सुने। अब एक साथ, अब अलग से लगातार रोड एम्बुलेंस। अरे रुकिए ना भाई, वो पैसा मिलेगा, एक बार पहले दूसरा ले लीजिए। दही चूड़ा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, खरमास खत्म ही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खेला होगा। देखिए, ऐसा है कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी ने आज तिला संक्रांत दही चूड़ा का शुरुआत कर दिया है। और इस दही चूड़ा में एनडीए का मिठास गन्ना के रस से भी ज्यादा मिठास है। विजय सिन्हा जी का जो भोज हुआ है, और एनडीए के सभी घटक दल ने इसका जो है रसपान किया है इस तिला संक्रांत पर्व का। अब अभी से 5 साल तक यही मिठास जो है एनडीए पूरे समाज में बांटने का काम करेगी। और जो बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 2 फरवरी से, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच ये मिठास जाएगा। क्योंकि जनता ये देख रही है कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार का पैर खींचना नहीं है, सरकार का शिकायत करना नहीं है, रात में सो रहे हैं तो इंतजार करना कि कल बिहार में कोई घटना घटे तो बिहार को हम पूरे देश में बदनाम करें। ये काम विपक्ष का नहीं है। और जब घटना नहीं घटता है, बिहार के अंदर कोई क्राइम अपराध नहीं होता है, तो विपक्ष भी उसकी भी चिंता करता है कि किसी तरह हे भगवान कोई घटना घटा दो तो कम से कम हमको कोई मुद्दा मिल जाए। 14 करोड़ 15 करोड़ का आबादी वाला बिहार आज कानून के राज से विकास कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष इस तिला संक्रांत के मिठास को आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि 100 दिन नहीं हम कुछ बोलेंगे, 100 दिन इनको परखेंगे पहले। 100 दिन नहीं, जनता ने उनके 5 साल के लिए जो है उनका दरवाजा बंद किया है। 5 साल के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है और जनता को हिसाब हमें 5 साल के बाद जिस दिन विधानसभा चुनाव के प्रचार में जाएंगे तो जनता को हमें हिसाब देना है। कोई तेजस्वी यादव जी या विपक्ष को हिसाब देना एनडीए को नहीं है। अगर उनकी भी सरकार बनती तो कोई हमको हिसाब नहीं देना था। विपक्ष का काम होता है अच्छे कामों के लिए आईना दिखाना, रास्ता दिखाना, साथ में चल करके और पूरा विकास के धरातल पर उतारना। इसीलिए जो है हमारा यही सोच है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के और बिहार सरकार के 5 साल का जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट में विकास का काम करें। कांग्रेस के दही चूड़ा में विधायक नहीं पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव की अगवानी के लिए विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, क्या आप लोगों के संपर्क में है क्या? देखिए, संपर्क की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस और राजद का लीडरशिप है, उस लीडरशिप से उनके लोगों का मोह भंग हो रहा है। मंत्री जी, आपने बिहार के सड़कों के लिए एक बड़ी बात कही, अधिकारी वैसे जो गड़बड़ करते हैं वो बात हो गई। रोड पैकेज, लोन बैंक और लैंड बैंक जो आप कर रहे हैं, रोड पैकेज, रोड एम्बुलेंस जो कर रहे हैं, लोन पैकेज। देखिए, दो बात आपने बताई है। बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछे,
उसके लिए जो भी निवेशक या उद्योगपति आएंगे उनको जमीन देना आवश्यक है, क्योंकि जमीन अगर उपलब्ध रहेगा तभी हम उद्योग लगा सकते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, देखा होगा कि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने 65 साल तक सिर्फ ये बात कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में नर्स नहीं है, लेकिन कभी कांग्रेस के दिमाग में ये नहीं गया कि डॉक्टर पहले बनाएंगे तब तो डॉक्टर की कमी दूर होगी। हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है तो पहले इलाज न करवाएंगे, तो वो लोग कभी डॉक्टर बनाने के बारे में नहीं सोचा, कभी नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कैसे नया बने उसके लिए नहीं सोचा। आज पूरे देश में 4 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, नर्सिंग कॉलेज खुले, पैरामेडिकल कॉलेज खुले। तो उसी तरह अगर हमको निवेशक को लाना है, बिहार में उद्योग का जाल बिछाना है, तो उनके लिए रेड कारपेट तैयार करना होगा। और जब आप रेड कारपेट तैयार कीजिएगा, फाइनेंशियल नीति लाइएगा, इंसेंटिव दीजिएगा, पावर का सुविधा दीजिएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो है साथ में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी दीजिएगा, तब जो है कोई भी राज्य विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ता है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके सूक्ष्म प्रबंधन की आवश्यकता है। राजनीति में ज्यादातर लोग सीधा चलते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि चलने के वक्त हमें क्या क्या मैनेजमेंट और प्रबंधन की आवश्यकता है। तो आज सरकार जो आई है वो सूक्ष्म प्रबंधन की सरकार आई है। जितना 20 साल आगे तक सोचना है, जब तक हम 20 साल आगे का विजन नहीं रखेंगे तो आज हम विकास करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा विजन 20 साल आगे का है, हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बिहार के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? रोड एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से इंसान क्या है? जिस तरह से इंसान का तबीयत जब खराब होता है, इंसान जब बीमार पड़ता है, तो इंसान के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है और एम्बुलेंस को लोग फोन करते हैं तो इंसान का जो है इलाज होता है। उसी तरह मैं नया रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार में अनोखा रोड पॉलिसी ला रहा हूं कि अब रोड भी अगर घायल होता है, रोड में अगर कहीं गड्ढा होता है, तो पथ निर्माण विभाग जो नया मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहा है उसमें जगह जगह रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहा है। यानी हम चौक चौराहे पर नंबर डिस्प्ले करेंगे कि अगर हमारा रोड घायल हुआ है तो आप तुरंत इस नंबर पर फोन करें और जल्द से जल्द उस रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत उस रोड का रिपेयरिंग हो जाएगा। और मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं ये भी सपना देखा हूं कि हम किसी भी सूरत में पथ निर्माण के द्वारा जो बना हुआ रोड है उसमें गड्ढा देखना पसंद नहीं करेंगे। और अगर मैंने कहा है कि जरूरत पड़ेगा तो हम ये पॉलिसी भी लाएंगे कि अगर कहीं गड्ढा पथ निर्माण विभाग का रोड, क्योंकि रोड बहुत तरह का होता है, ग्रामीण विकास का भी होता है, गांव के परिवेश में रोड डैमेज हो सकता है क्योंकि वहां पानी का जमाव होता है, बहुत दिक्कत होता है। नगर निगम, नगर परिषद का अलग रोड होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अलग रोड होता है। तो सिर्फ पथ निर्माण की मैं बात कर रहा हूं कि पथ निर्माण में हम आने वाले समय में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के बाद 6 महीना का समय ठेकेदार और विभाग को देंगे। 6 महीना के बाद अगर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस में कोताही होगा तो गड्ढा दिखाओ इनाम पाओ का भी हम जो है योजना लाएंगे, जिससे कि पूरे देश के अंदर अपने आप में ये अनोखा योजना होगा। एम्बुलेंस 24 घंटे तैयार रहेगी दिलीप। हाँ एकदम, जिस तरह आदमी को तबीयत खराब होता है और आदमी के लिए एम्बुलेंस तुरंत जाता है, हमारा रोड का भी तो मतलब है, उसका रोड का तबीयत खराब होगा तो तुरंत वहां पर जो है एम्बुलेंस जाएगा। लैंड बैंक और इसका लैंड बैंक के बारे में मैंने बताया आपको और बहुत ही विस्तृत तौर पे बताया, जिसको आपने भी अभी नोट किया है। ये लोन वाला आज कैबिनेट ने पास किया है। अभी बहुत ज्यादा मुद्दा उठ रहा था चनपटिया उद्योग का। चनपटिया में कुटीर उद्योग और वहां के उद्योग जो है धीरे धीरे बंद हो रहे थे, तो विशेष करके प्रमुख रूप से सोशल मीडिया और अखबार में भी छपा था। तो हम लोगों ने आज उनके लिए जो है विशेष पैकेज की व्यवस्था की है और चनपटिया के जो उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग चला रहे हैं, उनको सरकार जो है फाइनेंशियल मदद करेगी। तो अभी आपने साफ तौर पर सुना कि दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहे थे इंडिया टॉप पे।